के लिए ये पड़ाव आते हैं दीक्षा के, उन स्तरों को पार करना पड़ता है। तो जो हमारी दीक्षा हुई, हमने पंडाल में यदि लिया अथवा जिनसे लिया, और वो दीक्षा और वो गुरु हैं, ये मान्य होगा। मगर किस अवस्था के लिए? आपके भौतिक साम्य अवस्था के लिए। लेकिन जब आप उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे तो उस गुरु की ही, वो गुरु ही किसी और रूप में भी आपके स्तर को बढ़ाने के लिए, वो गुरु तत्व ही आपको दोबारा भी दीक्षा दे सकता है, देता है। राम जी ने लिया, कृष्ण ने लिया, छोड़े, विरक्त में आ जाए, रामानुज शंकराचार्य हुए, स्तर बढ़ा, सन्यास की ओर गए। तो जब सन्यास की ओर गए तब उन्होंने मंत्र बदला, तो क्या वो दोष था? वो दोष था। यदि कोई टीचर, यदि कोई शिक्षक 12th क्लास छोड़ करके कॉलेज जा रहा है, तो 12th क्लास के क्लास टीचर तो कॉलेज के क्लास टीचर नहीं होंगे, तो क्या वो गुरु का अपमान हो गया? नहीं ना, नहीं ना, क्योंकि गुरु तत्व एक है। उसमें पात्रता ये होती है कि शिष्य को चाहिए कि उसका आध्यात्मिक उन्नति हो, तो फिर वह उसी मंत्र को, जो मंत्र उसको पहले बार प्रदान किया जा चुका है, वह उसी मंत्र की दीक्षा उनको उनके सद्गुरु पुनः देते हैं, जिनसे वो लेना चाहते हैं। तब उनकी संस्कारवत नाम दीक्षा हो जाती है। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला तिलक संस्कार, दूसरा कंठी संस्कार, तीसरा नामदान, चौथा नामकरण, और पांचवा शरणागति। गुरु अपने दोनों पैरों के अग्रभाग को शिष्य के मस्तिष्क में रखते हैं, उसे कहते हैं शरणागति। ये 5 चीजें हो जाती हैं। ये 5 चीजें होती हैं शरणागत, उसको धारण करना होता है, तब जा करके वो दीक्षा होती है। नहीं तो साधु को भी दोष लगता है, मालूम है? उनके पापों का बोझ साधु के पास भी आता है और साधु को कष्ट होता है। इसीलिए आज ऐसे सनातन धर्म से हमारी गुहार है, जो शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, माध्यन्दिनी शाखाएं, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद, जो गुरु तत्व को व्याख्या करते हैं, हम पुनः पुनः आप सबसे ये अनुरोध करेंगे कि समाज में जागरूकता हो और दीक्षा आप लें, जिससे भी श्रद्धा है। पर हम ये चाहेंगे कि दीक्षा भौतिक स्तर के लिए ना हो कि बस लेना चाहिए, ले लिए, सब लेते हैं, हम भी ले लिए, कहते हैं गुरु दीक्षा लिए बगैर पुण्य नहीं मिलता, कोई भी कर्म करें फल नहीं मिलता, और मरने के बाद नरक ही जाना पड़ता है, स्वर्ग भी नहीं मिलता। हम दीक्षा नहीं लिए हैं, कन्यादान कर दिए, पिंडदान कर दिए, मंत्रोच्चारण कर दिए, व्रत उपवास रख कर दिए, तीर्थ कर लिए, लेकिन उसका फल हमें मिलेगा नहीं जब तक गुरु दीक्षा नहीं हुई है। इसलिए दीक्षा ले लिया, इसलिए नहीं। दीक्षा का अर्थ है जब तक कि अपना आत्मकल्याण ना हो। और यदि आपको दीक्षा लेना ही है तो आप जिन भी गुरु को मानते हैं, आप अपने जीवन का कुछ समय निकाल नहीं सकते गुरु जी से मिलने के लिए? आप जाएं, समय दें गुरु जी के पास, और गुरु जी के शरणागत होंगे तो गुरु जी आपसे पर्सनली मिलेंगे, वार्तालाप करेंगे और आपको दीक्षा देंगे। क्योंकि साधु का ये धर्म है, शरणागत जो आएगा, शरणागत जो उसके आएगा, उसको साधु समय देगा ही। वो बना ही इसलिए है, कल्याण करने के लिए। हम क्या कहते हैं कि लाखों की भीड़ में कहाँ साधु? अरे उनके लिए लाखों की भीड़ मायने नहीं रखती। आप लाखों की भीड़ से एक अलग हो करके देखें, उनके पास जाइए, वो आपको मिलेंगे और आपको दीक्षा भी देंगे। संतों की भी मर्यादाएं होती हैं। आज का परिप्रेक्ष्य ऐसा है तो नियमों को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। जैसे मरीज गिलास तक नहीं पहुंच पा रहा है पानी पीने के लिए,
तो आज क्या लगा दिया, वो ट्यूब लगा दिया जाता है, पाइप, वो ग्लास में डाले और मुंह तक पहुंच गया, पी लो, है ना। हाँ, उसी प्रकार नियमों को भी तोड़ मरोड़ करके परोस दिया जाता है, कल्याण हो चाहे ना हो। तो जागरण तो हमारा है, हमारा काम है सत्य कहना, हम सत्य कह दिए। सत्य को सुनना, समझना, ग्रहण करना, ये सभी जीवात्माओं का धर्म है। हम उसे ग्रहण करें और आत्मसात करें। ये कथा थी देवी गीता की, जिसमें जन्मेजय को व्यास जी यम यातना के विषय में और गुरु की महत्ता के विषय में समझा रहे हैं। समझ में आ गई? इसीलिए दीक्षा ली जाती है और इसीलिए गुरुओं के द्वारा दीक्षा प्रदत्त की जाती है। किन किन के यहाँ किन किन्हों ने दीक्षा ले लिया है? अरे वाह, आप लोग दीक्षित हैं, बहुत बढ़िया। तो सबको आसन माला मिला है कंठी, उत्तम। आसन की महिमा, 5 संस्कार होते हैं ना, उन 5 संस्कार में से एक आसन संस्कार भी है। क्यों दिया जाता है मालूम है? आसन कहते हैं गुरु दीक्षा से पहले व्यक्ति को आसन नहीं मिलता, आसन नहीं लगाना चाहिए, माला नहीं पहनती क्योंकि फल नहीं मिलता। तो दीक्षा होने के बाद ही उन्हें आसन मिलता है। ये आसन ही आधार है जीवात्मा का, क्योंकि जब जीवात्मा बैठता है तो पृथ्वी धरातल में जो आकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो शक्ति, और जो गुरु जी ने मंत्र दिया है वो भी गुरु की ही शक्ति है, वो भी गुरुत्वाकर्षण ही शक्ति है, और नीचे की धरातल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। आप ये बताइए, प्लस प्लस जुड़ेंगे तो क्या होगा, और माइनस माइनस जुड़ेंगे तो? मतलब इसको आप ये समझ लीजिए कि चुंबक के 2 ध्रुव हैं, एन और एस। एन एन को जोड़ोगे तो विकर्षण होगा, एस एस को जोड़ोगे तो विकर्षण होगा। वैसे ही अंदर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जब जुड़ती है तब विचलन पैदा हो जाता है। इसलिए गुरु के द्वारा आसन प्रदत्त किया जाता है, और जब आसन मिल जाता है तब ये समझ लीजिए कि षड चक्र में से 6, हमारे यहाँ 7 चक्र हैं, इन 7 चक्र में से एक चक्र का सीधा संबंध पृथ्वी से होता है। वो कौन सा चक्र है? मूलाधार। मूलाधार पे ही बल दे करके हम बैठे हैं ना आसन पे। आसन नहीं रहेगा तो मूलाधार की सारी शक्ति क्षीण होगी कहाँ? पृथ्वी में। इसलिए आसन दिया जाता है। तो यह आसन का इतना महिमा, इतनी महिमा है कि ये आसन जब गुरु के हाथ से स्पर्श हो करके मंत्र से फूंका जाता है, और फूंक करके जब वह आसन शिष्य को मिलता है तो वह आसन उसके लिए तारिका का काम करता है। यानी जब मृत्यु हो जाती है ना, तब उसी आसन पे जीवात्मा के शरीर को लपेट करके उसका और्ध्वदेही क्रियाएं की जाती है। ये किसी को नहीं मालूम था ना। अंत समय गुरु जाते हैं, कहते हैं ना, वो क्या है? गुरु की दी हुई कंठी, उसके द्वारा दिया गया जाप वाली माला, उसका द्वारा दिया गया आसन, इसको ही ले करके गौमुखी, वो गौमुखी उसको ही लगा करके उस जीवात्मा को शमशान तक के ले करके जाया जाता है, ताकि वो जीवात्मा जीवन भर जो धन इकट्ठा किया है ना अपने कर्मों का, वो तभी मिलेगा जब गुरु जी का आसन साथ होगा। इसलिए कहते हैं कि उस आसन को संभाल के रखना चाहिए। वो देह के साथ जाता है शमशान तक। और हम क्या करते हैं? आगे आसन और पादुका भी। पादुका को ऐसे सीने में लगा के रखते हैं। जो व्यक्ति चले गया है, गुरु जी की पादुका को या पादुका की धूल को यहाँ लगा कर रखा जाता है, और पादुका को जलाया नहीं जाता। आसन पादुका को जब तक के शव में पिंडदान नहीं हो जाता वक्षस्थल पर और हाथ में, तब तक के वो आसन माला रहेगा। और पिंडदान होने के बाद उस आसन माला को छुआ करके वो पिंडदान का जो जल है, कर्ता के हाथ से मृतक व्यक्ति के मुंह पे जल छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद फिर उस आसन मुखाग्नि दी जाती है। जिह्वा पे स्वर्ण से मुखाग्नि दे दी जाएगी। फिर उस आसन और पादुका को ले जा करके गंगा में विसर्जन कर दिया, उस अस्थियों के साथ विसर्जन कर दिया जाता है, जलाया नहीं जाता।
यानी वो जो मटकी रहता है ना, उस मटकी के अंदर आसन वगैरह सबको डाल करके फिर विसर्जित किया जाता है। ये विधि है। जैसे मंगलसूत्र का रहस्य बताया था ना गुरु मंत्र को अंकित करा के, वैसा ही ये आसन है। इतना पवित्र होता है, इसलिए आसन को मरते दम तक संभाल के रखना चाहिए। और कहीं फट जाए तो वापस जाइए गुरु जी के पास से, आसन माला को स्पर्श करवाओ और फिर अपने पास रखो। और जिनकी दीक्षा नहीं हुई है वह तो जरूर जरूर इस मार्ग की ओर आगे बढ़ें, पर नियम एक ही है, शुद्धता का पालन। और वह शुद्धता क्या है? क्या है? वह शुद्धता है आहार शुद्धि। आहार शुद्धि क्या है? बड़े बड़े बस यहीं पे आके रुक जाते हैं, और वो है लहसुन प्याज का त्याग। फिर गाजर मूली का त्याग। लहसुन प्याज गाजर मूली और मसूर बैंगन, ये चीज निषेध है। हाँ, पर ये 4 चीज 5 चीज नहीं खाना है। क्या क्या? लहसुन प्याज गाजर मूली और बैंगन। ना ये 5 चीजें कभी भगवान को चढ़ती हैं, ना ये 5 चीज कभी किसी को दान देना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। क्यों? यमराज जी से ही पूछते हैं कि मरने, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद उसमें इतने अशुद्ध तत्व होते हैं कि मरने के 21 भीतर के अंदर यदि कोई आदमी लहसुन प्याज गाजर मूली अथवा बैंगन खा लिया और 21 दिन के अंतराल में उसकी मृत्यु हो गई, तब वह रौरव नामक नरक में पड़ता है। उसकी शुद्धि नहीं होती जीवात्मा की। इसलिए बैंगन नहीं खाना चाहिए। शास्त्र, हिंदू शास्त्र में निषेध है मूली भाटा लहसुन प्याज का। पहला। दूसरा नियम क्या है? पहला नियम लहसुन प्याज नहीं खाना। दूसरा नियम नित्य गुरु मंत्र का जाप करना। तीसरा नियम पादुका की पूजा करना। और सबसे महत्वपूर्ण नियम ब्रह्म बेला में जागरण। सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देवे दीक्षा वाले। और सभी को, चाहे वो बूढ़े हों बच्चे हो बालक हों, सभी को एकादशी का व्रत करना है। तो कहा अरे बूढ़े हैं, बीमार हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तब हमारे शास्त्र क्या कहते हैं मालूम है? आप बुजुर्गों के लिए, बीमार जो व्यक्ति है उनके लिए छूट है, मगर वो उपास तभी भी रहें, भले 4 बार फलाहार कर लो, लेकिन उपवास रखो। क्योंकि उस दिन, एकादशी के दिन अनाज नहीं खाते, समुद्री नमक नहीं लेते, टमाटर नहीं लिया जाता। उपवास वाले दिन टमाटर नहीं खाते, समुद्री नमक नहीं लेते और अनाज नहीं लिया जाता। आप उस दिन इसको छोड़ करके जो फलाहार लेना है, पहाड़ी नमक लोग ले लेते हैं आजकल, सैंधव नमक जिसको कहते हैं पहाड़ी नमक। और अब तो दुनिया भर की चीज़ आ गए हैं, कुट्टू के आटे। तो कहा, एक संत क्या कहते हैं, भैया अब धर्म में आ गए हो, बुजुर्ग हो, नहीं सध सकता, 4 टाइम खाओ लेकिन उपवास रहो, चरो लेकिन रहो। इसलिए एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। नियम है। क्या क्या नियम? लहसुन प्याज का त्याग, एकादशी का नियम, सुबह जागरण, जाग करके सबसे पहले पादुका में दीपक लगाना और घर के डेहरी पे दीपक लगाना, ये नियम होता है दीक्षा वालों का। 3 नियम। तीसरे नियम। अब चौथे नियम की बारी आती है। जो दीक्षा लिए हैं वे सब जानते हैं इसलिए बता रहे हैं। चौथा नियम है कि हाँ, गुरु की पादुका पूजन, घर में गुरु जी की पादुका होनी चाहिए, और गुरु गीता का पाठ, मंत्र का जाप। और 5वां नियम है घर में तुलसी और ठाकुर जी की सेवा। घर में अपने लड्डू गोपाल जी को पढ़ाइए और तुलसी महारानी को रखें, तुलसी महारानी की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। ये 5 नियम हैं। कितना सरल नियम है ना।
कहेंगे अरे ये सरल है। हाँ, सन्यासियों के लिए ये कुछ नहीं है, सन्यासियों के लिए तो बहुत सारा नियम है, ये गृहस्थियों के लिए ही नियम है बस। फिर कहेंगे अरे फिर हम लोग होटल कैसे जाएंगे, शादी पार्टी में जाना है तो क्या खाएंगे, हम ऑफिस वाले हैं महाराज जी, आपका क्या है, जहाँ जाओगे आपके लिए तो सब कुछ तैयार है। लेकिन हम लोग तो कहते हैं आपको गुरुजी ने इंसान से देवता बनाया है, तो अब आप ये सुनिए कि आप अपने आप को सबके तरह तो मत रखिए। आपके अंदर जो शक्ति और पुण्य का अर्जन हुआ है, जो आपको दिया गया है, किसी के भी हाथ से बना खा लें, चलो ये तो ठीक है, लेकिन लहसुन प्याज ना खाएं। बाहर भी जा रहे हैं तो बाहर में ऐसे ऐसे जगह भी हैं जहाँ लहसुन प्याज नहीं होते, और ऑफिस भी जा रहे हैं तो घर का लंच बॉक्स लेकर के जाओ। किसी शादी में जा रहे हो तो पहली बात तो शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ खाना चाहिए ही नहीं, खाना चाहिए शादी ब्याह में। क्या कह रही है माता लक्ष्मी द्रौपदी से, कह रही है कि जो खड़े खड़े अन्न खाता है मैं अन्नपूर्णा उसको श्राप देती हूं, क्योंकि जब हम अन्न को ग्रहण करते हैं तो 5 प्राण जागृत हो जाते हैं जो शरीर के अंदर समाये होते हैं। वो कौन से हैं, प्राणाय, अपानाय, व्यानाय, उदानाय, समानाय, स्वाहा। ये 5 प्राण हैं जो उद्दीप्त होते हैं। तो जब ये 5 प्राण अन्न को देख करके खड़े हो जाते हैं, हमारी श्वास चलने लगती है, और उस बीच जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो यदि हम बैठे नहीं हैं तो वो अन्न श्राप देती है। दूसरा, बैठ करके खाएं, फिर आसन में खाएं, और तीसरा जूता चप्पल पहन करके न खाएं। ये हिंदुत्व का नियम है, क्योंकि हमारे यहाँ अन्न को यज्ञ माना गया है। अन्नम वही ब्रह्मा, भोजन को यज्ञ माना गया है। इसलिए कहीं भी चलते फिरते ऐसे खा लिए, फिर हाथ धो लिए, फिर कर लिए, नियम नहीं है। आसन में बैठ करके ही आप भोजन करेंगे। तो ये नियम कौन करता है, शादी ब्याह में जा रहे हैं, जो बना रहे हैं जूता चप्पल पहन के बनाते होंगे या क्या करके बनाते हैं, कौन देखता है। अब बन के आ भी गया तो फिर सब, कोई किधर से आया है, कोई किधर से आया है, चप्पल जूता पहना, खड़े खड़े खा लिए और आ गए। ये नियम हमने अपने सारे पुण्य को ना, जिसके शादी में गए हैं उसको दान करके आ गए। जाओ, लिफाफा भी दिए और अपने पुण्यों को भी दे के आ गए, दोनों दे के आ गए। क्या किया हमने, एक तो पुण्य कमा सकते नहीं, और जो थोड़ा बहुत अर्जन किया था वो भी खो के आ गए। इसलिए खड़े खड़े कभी नहीं खाना। तो शादी ब्याह में गए तो दूर से ही प्रणाम कर लिए, है ना, और नहीं तो ईमानदारी से बिहारी बनो। माफ करना, बिहारी हम भी हैं, लेकिन साउथ इंडियन और बिहारियों, बिहारी ब्राह्मण का नियम है कि वो कभी भी जाएंगे पंगत में खड़े होके नहीं खाते, पत्तल रखेंगे, बैठेंगे, चाहे कितनी भी 56 भोग की थाली हो, बैठ के ही खाएंगे। बड़े से कितने भी बड़े क्यों ना हो, किसी भी पोस्ट में क्यों ना हो, गए हैं, पंगत भी लग रहा है तो थाली लेंगे भी ना वहाँ, तो लेकर के नीचे बैठ जाएंगे और बैठ करके भोजन पाएंगे। हम लोगों की नाक कट जाती है नीचे बैठ जाएंगे तो। इतने महंगे महंगे कपड़े पहन के गए हैं, नीचे बैठ के खाएंगे, क्या होगा। इसीलिए यहाँ माता रानी का भंडारा होगा ना, हाँ, तो उस भंडारे का नियम रहेगा, कोई भी चप्पल जूता पहन के नहीं परोसेगा ना खाएगा, और सब बैठ करके खाएंगे। प्रसाद है, प्रसादम कहते हैं, प्रसाद को चप्पल पहन के छुआ नहीं जाता। हाँ? और हम साधुओं का नियम क्या है बताते हैं। साधुओं का नियम है कि साधु लोग तो किसी की दृष्टि पड़ जाए वो अन्न को खाते ही नहीं, किसी का छुआ आ जाए, वो कोई कितना भी शुद्धता से नहा धो करके बना ले, पर कोई छू दे, गुरुजी हम बहुत भाव से लाए हैं, तो गुरुजी तो पाए ही नहीं पाएंगे।
वो ऐसे जैसे जगन्नाथ जी का अन्न पकता है ना, कुप्प अंधेरे में किसी का छांव ना पड़े, मौन मंत्र उच्चारण से, वैसे साधु महात्मा का। साधु 4 प्रकार के होते हैं, परिव्राजक साधु, भिक्षुक साधु, परमहंस साधु। तो हम जिस साधु की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग परमहंसी साधु हैं। परमहंसी साधु मतलब कभी किसी के सामने हाथ नहीं, भले भूखे रह जाएंगे, जो दैव वशाद उनको मिल जाए वह ही पाएंगे। और एक होते हैं शुद्धा निवृत्ति के लिए निकलना पड़ता है, 5 घर मांग के खाना पड़ता है, वो 5 घर मांगने का नियम है, मधुकरी जिसको कहते हैं। और एक होते हैं कट्टर, जिसको पारमहंस साधु कहते हैं। वो परमहंस साधु मांगेंगे कुछ नहीं, जो मिल जाए और एक बार उनके थाली में जो आ जाए बस उतना ही खाएंगे, तब साधु बनते हैं। हम लोगों को जो ब्रह्मचर्य में हैं उनको एक बार की थाली में जो आ जाए, वो भी मौन अवस्था में, मुंह से निकलना नहीं, इधर कह भी रहे हैं और दिए और दे महाराज जी, इतना कह दिए वो थाली रुक गई, फिर खा नहीं पाएंगे। समझ में आ रही है? हाँ, इसलिए सावधान हो करके, और फिर उसमें भी किसी का छांव ना पड़े। हम खा रहे हैं, एक निवाला गया ही नहीं है कि किसी की दृष्टि पड़ गई, वो निवाला वहीं रुक जाएगा, फिर खा नहीं पाएंगे। अब इतना कट्टर तो साधुओं का नियम है, इसलिए ब्रह्मचर्य, इसलिए गृहस्थियों के केवल इतने ही नियम है कि खड़े खड़े ना खाएं, जूता चप्पल पहन करके ना खाएं, ऐसे जगह ना खाएं जहाँ चप्पल जूता पहन करके भोजन दिया जा रहा है। क्योंकि वहाँ पर कहते हैं कि मेरे 2 बहन हैं, एक लक्ष्मी और उसकी अन्नपूर्णा, और एक अलक्ष्मी जिसकी क्लेश कलह। तो जो खड़े होकर के भोजन खाता है, खिलाता है, उसमें मैं दरिद्रता के साथ क्लेश अपनी बहन को बुला करके उसके यहाँ प्रवेश कर जाती हूँ। इसीलिए खड़े खड़े न खाएं, न खड़े खड़े खिलाएं, ये नियम है। खड़े खड़े जल भी नहीं पीना चाहिए। तो ये दीक्षा के 5 नियम हैं। किनको किनको ये नियम सरल लगा? किसी को नहीं? कठिन है? सरल है? सरल है नियम। अरे भाई, हमको कोई बाध्य कर सकता है क्या? हम नौकरी कर रहे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, तो हमारे जो सहकर्मी हैं वो उनको हमारे भोजन से मतलब है या हमारे व्यवहार से? व्यवहार से मतलब है। वहाँ हम व्यवहार अच्छा रखें, वो आपको आग्रह कर सकते हैं कि आप नॉनवेज ले लीजिए, हमारे साथ ड्रिंक ले लीजिए, लेकिन आपको बाध्य नहीं कर सकते। आप में भी तो अपनी स्वविवेक की शक्ति होगी। और दूसरा है सबसे बड़ा कट्टर नियम, ऐसा नहीं कि गुरुजी ने तो कहा था लहसुन, एक घटना बता रहे, गुरुजी ने तो कहा था लहसुन प्याज नहीं खाना, तो हम लहसुन प्याज छोड़ दिए। अब थे तो उत्कल और बांग्ला, तो प्रसाद घर में बना, माई का जगतधात्री पूजा हुआ और घर में बढ़िया मछली बना। अब बढ़िया से पाए, अब पाने के बाद एक शिष्य देख लिए, कहते हैं अरे ये क्या? तो कहा है वो अपने भाषा में बोले कि हम तो सात्विक भोजन कर रहा है, इसमें लहसुन प्याज नहीं है, ये निरामिष है। अर्थात हम बिना लहसुन प्याज के माई को भोग लगाते हैं मछली और फिर उसे पाते हैं। मतलब ये इससे क्या समझ में आ रहा है कि मांस से भी निच्चता है लहसुन प्याज। समझ में आया? मांस से भी गैबीता है लहसुन प्याज, उसे नहीं खाना चाहिए। ये तो हम उस बंगाली बाबू से समझ गए, लेकिन उन्हें निवेदन किया हमने कि मांस मतलब मांस, मच्छर नहीं खाना चाहिए, देवी में जरूर चढ़ता है। तो फिर उन्होंने उस आग्रह को स्वीकार किया और फिर वो नहीं खाए। तो कहने का मतलब ये है कि मांस भी नहीं खाना। कुछ कहते हैं कि गुरुजी
अब उसका नाम तो हम नहीं लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, वाइट वाइट, आप लोग समझ गए। हाँ, कहते हैं वो उसमें उसमें जीव नहीं होता ना, उसे खा सकते हैं, उसमें जीव नहीं होता, उसे खा सकते हैं। हाँ, तो हम कहें स्वाद के लोलुपता इतना ज़्यादा हो गई है कि उसको छोड़ करके भी तो और भी सारी चीज़ें हैं, उसे खाओ। भ्रूण है वो, उसमें भ्रूणता का वास हो रहा है, किसी का गर्भ है वो, तुम गर्भ को नोच के खा रहे हो तो अनुचित है, वो सब भी नहीं खाना है। तो बस मांस का भी त्याग, मदिरा। और भागवत में कहा है वैष्णवों के 5 धर्म हैं, वह भी दीक्षा वालों को नहीं करने चाहिए। क्या? उसमें से एक है मद्य मांस, मांस ना खाएं और मदिरा ना पिए, शराब नहीं पीना है। दूसरा, जुआ नहीं खेलना है, जुआ भी ना खेलें। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी दिवाली के दिन तो खेलना चाहिए, लक्ष्मी आती है। हमने कहा बस लक्ष्मी को बुलाने के लिए जुआ ही मिला था। तो जुआ, इसमें कलयुग का वास होता है, इसलिए ये 5 चीजें हैं जिसे सदैव त्याग करना चाहिए। तो जो ये कर लिया समझ जाओ उसका बेड़ा पार हो गया। इसलिए इन नियमों का साधकों को पालन करना चाहिए, जितना हो सके इसका पालन करो। फिर चाहे लोग हंसें, लोग बोलें, लोग ताना मारें, मारने दो, कितना करेंगे कितना करेंगे, लेकिन एक समय के बाद जो आपको ताना मार रहा है वही आपका सम्मान भी करेगा। दीक्षा का एक और नियम है, क्या? सदैव माथे पे ऊर्ध्वपुंड्र का होना, तिलक का होना। माथे में तिलक का भी होना अनिवार्य है। समझ में आ गया? हाँ, यह नियम किसने पूछा? कहा व्यास जी को जन्मेजय ने पूछा। एक ब्राह्मण थे, दरिद्र ब्राह्मण, उनके घर में खूब दरिद्रता आ गई थी, तो वह वेद व्यास जी से पूछते हैं कि मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कहे देवी भागवत सुनो। तो बोले देवी भागवत सुनने का नियम है, उसके लिए गुरु दीक्षा लेना पड़ता है। भाई आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, दीक्षा नहीं लिए हो तो आपका फल तो आपको मिलेगा नहीं। तो फिर वो व्यास जी से दीक्षा लेते हैं, तो व्यास जी ने फिर उन्हें दीक्षा का नियम बताते हैं। तो हमने अभी तक जितना भी कहा ये हमारी व्यक्तिगत वाणी नहीं थी, ये शास्त्र की वाणी है, व्यास जी की वाणी है, वेद भगवान की वाणी है। उन्हीं वाणी को हमने आप तक पहुंचाई। इस प्रकार यह महात्म की चर्चा हुई। समझ में आ गया आसन की महिमा? तो सब अपने अपने आसन को संभाल के लेना भाई। और रही बात दान पुण्य कर्म कर रहे हो, तो गुरु गीता में ही भगवान कह रहे हैं कि गुरु दीक्षा अविज्ञाय सर्वं व्यर्थम भवेत् प्रिय। गुरु दीक्षा के बगैर तुम्हारे द्वारा उपार्जित किए गए सारे धर्म कर्म व्यर्थ। इसलिए गुरु दीक्षा का विधान है। आइए हम अपने अपने गुरुओं को याद करें, उनके चरणों पे शीश नवाएं, क्योंकि आज बाणलिंग की चर्चा हुई है तो गुरु के पद नखारविंद की चर्चा हुई है। क्या कहते हैं कि सब तीर्थ का वास वहाँ होता है, सारे तीर्थ का निवास गुरु जी के चरण में होता है। सारे तीर्थ और सारे धाम गुरु जी के चरणों में होते हैं। इसलिए सारे तीर्थ तो आप नहीं जा सकते, सारे धाम नहीं जा सकते, वो धाम ही चल करके जब हमारे पास आ जाते हैं तो उन धाम उन चरणों को ही प्रणाम कर लेना चाहिए ना। इसलिए सारे तीर्थ धाम
आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे ना कर सके, गुरु की सब होए। सात द्वीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। सद्गुरु जी का नाम है, मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। जन के दाता पिता है, हो जन के दाता पिता है। आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। रोगी मन को, रोगी मन को, दुखिया तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, निर्धन को धनवान गुरु। निर्धन को धनवान गुरु। देवता मन और साधक को भी ज्ञान का दो वरदान गुरु। ज्ञान का दो वरदान गुरु। सब धरती का गज करूं, लेकिन सब बन राय। समुद्र को स्याही करूं, पर गुरु गुण लिखो न जाए। हे महदानी हे महज्ञानी, हे महदानी हे महज्ञानी। रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हो, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में गुरुदेव सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु शरणम हरिशरणम। इसीलिए साक्षात यमराज ही कह रहे हैं कि हम तो यम का दरवाजा उनके लिए खोलते ही नहीं जो गुरु दीक्षा ले चुके हैं, उनके लिए हम हैं ही नहीं। इसीलिए बस वो अपने मंत्रों का विधिवत जाप करने लगे। तो इसलिए दीक्षा का जो नियम है पंडाल वाला, कहा उसकी व्यापकता है। पहले दीक्षा दी जाती थी, पंडाल के नीचे ही दी जाती थी, मगर सामूहिक नहीं दी जाती थी। पंडाल मतलब अनुष्ठानिक कर्म, जैसे भागवत ज्ञान यज्ञ हो रहा है, देवी ज्ञान यज्ञ हो रहा है, कोई यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है, तो उस अनुष्ठान से पूर्व या उस अनुष्ठान के पश्चात गुरु जी से एक एक करके क्रमशः दीक्षा ली जाती थी। तो श्रीमद् भागवत कथा जब होती है तो यज्ञ कर्म अनुष्ठान से पहले श्रोता गुरु जी से दीक्षा लेते हैं और उस समय नहीं ले सकते। तो जब यज्ञ होता है, जिस दिन विश्राम दिवस के दिन, उस दिन फिर वह एकांत में उनसे दीक्षा लेते। ये नियम है। तो पंडाल भी है ना, वो उसे पंडाल ही मानेंगे, अर्थात जिसके निमित्त पंडाल लगा है। कहते हैं कि उसमें भगवान सिद्ध होते हैं, यज्ञ में, भागवत में। उस बीच यदि दीक्षा लेते हैं तो वह पुण्य का होता। अब जहाँ गुरु जी मिल जाएं, गुरु जहाँ खड़े हैं वो स्थान ही सिद्ध हो जाता है। लेकिन पंडाल का विशेष महत्व रहता है। इस प्रकार यह गुरु की कथा और महिमा बताई गई। आगे भगवान वेदव्यास जी से जन्मेजय जी कहते हैं कि इतना पराक्रम, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि हमारे पिताजी की ऐसी दुर्गति क्यों हुई। तो उन्होंने कहा, देखो भाई, ये कर्म का हिसाब किताब है। कर्म का हिसाब किताब जब अनर्गल हो जाता है तब बड़े से बड़े महात्मा भी, तो तुम्हारे जो पिताजी थे वो गुरु के अपमान के कारण उन्हें तक्षक नाग डसा और ऋषि श्रृंग के गले पे मृत सर्प डाल दिए थे। तो कहा मृत सर्प डाले ही क्यों? वो कहे मृत सर्प इसलिए डाले क्योंकि कली का प्रताप था, स्वर्ण का मुकुट। तो कहा अच्छा, कली के कारण। तो अब ये कली से बचा कैसे जाए? तो वेदव्यास जी कहते हैं, अभी तो बताए ना, गुरु की शरणागति वही कलयुग से भी बचा के रखेगी। तो कहा बढ़िया है, सारे मर्ज की एक ही दवा। तो उन्होंने कहा, तो हम आपको ही अपने गुरु स्वीकार करते हैं, जिनके मुंह से गुरु की महिमा सुनी, जिसने हमें गुरु तत्व को बताया और हमारा उद्धार कराया। तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो और जगह ढूंढने जाए। आपको ही हम गुरु दीक्षा लेते हैं। तो उसी देवी पंडाल, देवी यज्ञ में ही भागवत पोथी के सामने वे उनसे दीक्षा लेते हैं। कौन? जन्मेजय। इस प्रकार दीक्षा संस्कार हुआ और फिर उनसे पूछा जाता है कि वो कहते हैं कि बताइए भला कि ये प्रहलाद और नर नारायण का युद्ध कैसे हो गया? इस विषय में हमने सुना था।
ये क्या कारण है? बड़े प्रहलाद तो बड़े भक्त हैं और नर नारायण भी भक्त हैं, फिर कैसे, यह कैसे संभव हो पाया? तो वह बताते हैं कि अहंकार। एक बार च्यवन ऋषि स्नान करने के लिए तीर्थ गए थे, गंगा स्नान कर रहे थे कि रात्रि उनको लगा कि पहट हो गया है, 2:30 बज गया है, और स्नान चले गए। तो नागराज आकर के च्यवन ऋषि को ले गए सीधा पाताल लोक, और पाताल लोक में च्यवन ऋषि को ले गए। अब ऋषि च्यवन का तेज, गुरु का तेज, हमने क्या कहा, गुरु ना जल में मरते हैं, ना आग में मरते हैं, ना वायु में मरते हैं, है ना। तो अब ये सर्प, तो जब सर्प लपेटे और जब देखे कि अरे ये कोई और नहीं है, साक्षात च्यवन ऋषि है, तो जो सर्प का जो विष होता है ना, वो निर्विष हो जाता है, विषहीन सर्प हो जाता है। अब खाली फुंकारने लगता है, अब डर कि कहीं ऋषि मुनि श्राप मत दे दे, तो उनको छोड़ करके पैर हाथ दबाने लगते हैं और ले जाते हैं प्रहलाद जी के पास पाताल लोक में, वहाँ उनकी खूब सेवा करते हैं। तो अचानक से प्रहलाद जी संध्या करने पहुँचते हैं तो देखते हैं अरे आप महात्मा, वो उन्हें अर्घ आसन आदि देते हैं, पाद्य अर्घ दे करके उनकी पूजा करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? तो कहा हमें आपके ही लोगों का नाग यहाँ ले आया, अहो दर्शन हमारे जो भक्तराज प्रहलाद का दर्शन हो गया। तो फिर प्रहलाद जी उनको छोड़ने जाते हैं ससम्मान, और वहाँ जैसे ही जाते हैं तो गंगा तीर्थ आदि का स्नान करते हैं और तीर्थ महात्म सुनते हैं। तीर्थों की क्या कथा है, तीर्थ क्या होते हैं, तीर्थ कहते किसे हैं? तीर्थों में बार बार जाने, स्नान करने से अपने मन की मलिनता नष्ट होती है। ये तीर्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो कहा ये तीर्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के तीर्थ होते हैं? 3 प्रकार के तीर्थ होते हैं। ध्यान से सुन लीजिए। पहला तीर्थ स्थावर जंगम जिसको कहते हैं। स्थावर तीर्थ क्या है? कहा ये जो 4 धाम हैं हमारे, पवित्र नदियाँ जहाँ वास करती हैं वे, और दूसरे तीर्थ मनः पटल पे अपने अंदर ही तीर्थ हैं। और इन तीनों से बड़ा, सबसे बड़ा तीर्थ होता है तो कहा गुरु की चरण पादुका, उससे बड़ा तीर्थ और कोई नहीं है। ये 3 तीर्थ बताए। कौन कौन से तीर्थ? स्थावर जहाँ गंगा जमुना सरस्वती है वह 4 धाम के तीर्थ, दूसरे तीर्थ अपने अंदर के तीर्थ, हमारे अंदर जो तीर्थ है, और तीसरा तीर्थ होता है जो सबसे बड़ा, वो है गुरु की पादुका, गुरु की चरण। ये इस प्रकार से 3 प्रकार के तीर्थ हैं प्रहलाद जी। तो इन 3 प्रकार के तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? तो कहा गुरु जी की पादुका का तीर्थ है। बोले अरे वाह, इतनी महानता? बोले हाँ बिल्कुल। यदि आप 100 बार तीर्थ कर चुके हैं लेकिन गुरु नहीं है तो आपका वो तीर्थ का फल आपके आंतरिक तीर्थ से नहीं मिलेगा। तो कहे गुरु की पादुका के तीर्थ से कैसे मिल जाता है? कहे वो केवल गुरु की पादुका नहीं है, वो हाड़ मांस के शरीर का वो पादुका नहीं है। कहा वो जो गुरु होते हैं वो चरते फिरते तीर्थ होते हैं। उनके श्वास प्रश्वास में भगवान का नाम निकलते रहता है, उनकी सांस, उनकी प्रत्येक धड़कन भगवान का नाम उच्चारण करती है। उनके जीवन का क्षण क्षण भगवान के लिए होता है। वे सोते भी हैं तो ईश्वर के ध्यान में, वे उठते भी हैं तो ईश्वर के स्मरण में, और वे स्नान भी करते हैं तो ईश्वर को स्नान कराने के लिए। अपने ठाकुर जी का स्नान करवाना है इसलिए स्नान करते हैं, और स्नान करवाते हैं। फिर भोजन करते भी हैं तो भगवान के प्रसाद के लिए, बोलते भी हैं तो भगवान की कथा। तो गुरु का तो संपूर्ण जीवन ही भगवानमय है। तो गुरु चलता फिरते भगवान ही है, तीर्थ ही है। इसलिए उनकी पादुका में वो शक्ति होती है कि आप यदि उनके पादुका का या उनके चरण के नख का दर्शन कर लिए तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। आप गुरु जी के चरण चिन्ह के दाहिने पैर बाण लिंग का दर्शन कर लीजिए, नाखून का, और उसके बाद घर में जा करके आसन लगा करके उन गुरु जी का नाम लेकर के चरण का देखें, आपको तत्काल गुरु जी का आभास हो जाएगा वहां पे, डरना भर नहीं। क्योंकि वो मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, वो दिव्यता प्रदान कर देती। वो दिव्य दृष्टि जो इन आंखों से नहीं देख सकते लेकिन सूक्ष्म आंखों से, कहते हैं ना विज्ञान को भी
विज्ञान के अणु परमाणु को देखने के लिए भी हम माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो ये तो सूक्ष्मदर्शी से भी सूक्ष्मदर्शी है, जो महान से महान परमात्मा को और सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवात्मा को भी ये सूक्ष्म शरीर देख लेता है। उसे कहते हैं ज्ञान चक्षु, जो गुरुजी खोल देते हैं। कैसे? कहा गुरुजी के चरण नख का ध्यान करने से। अब बताइए, वो नख का कहते हैं ना दर्शन, तीर्थ का दर्शन क्यों किया जाता है? दर्शन से क्या फल मिलता है? दर्शन कहाँ से करते हैं? आँख से। आँख ना हो तो हम क्या दर्शन करने जाएंगे? तीर्थ जाते ही क्यों हैं? भगवान के दर्शन के लिए। आँख का प्रतिफल क्या हुआ? भगवान का दर्शन। तो वो तो तीर्थ में एक ही भगवान मिलेंगे, लेकिन आप जब अपने इन नेत्रों से गुरु के चरण का दर्शन कर लेते हैं तो समस्त दर्शन तीर्थ का दर्शन हो जाता है। तो ये नेत्र के में दिव्यता का आधान हो जाता है। तो जब वो दृष्टि को देखते हैं, उन नख का ध्यान करते हैं, अपने आप स्पंदन होता है और चक्रास एक्टिव होते हैं अंदर के। और फिर हो सकता है गुरुजी स्वप्न में आ जाएं, सूक्ष्म रूप से आपको घर में विराजमान दिखाई दें। फिर कभी कभी आप सोए रहेंगे तो सुबह सुबह भोर में गुरुजी जगाने भी आ जाते, तप करो, उठो। किन किन शिष्यों के साथ होता है? हाथ उठाएं। हाँ, गुरुजी जाते हैं ना घर में। और किन के साथ होता है? हाथ उठाओ। हाँ, गुरुजी बैठे हैं अपने घर में, लेकिन वहां भी जाएंगे शिष्य के पास और आते हैं। इसलिए डरना नहीं चाहिए। बस हम समझ नहीं पाते, कोई समझ लेगा कि भूत है। भूत तो आ ही नहीं सकता भैया, भगवान है वो, जो आपकी रक्षा करने के लिए आपके घर पे आए हैं। इसलिए जब ध्यान करेंगे तो अपने आप गुरु के रहने का आभास, गुरु के खड़े होने का आभास, किसी शक्ति का आभास होने लगेगा दिव्यता से। इसलिए कहते हैं कि गुरु श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, कि उनके स्मरण करने मात्र से दिव्यता का संचार मस्तिष्क में होने लगता है। तो वह तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ है। तो उस पादुका का जब दर्शन कर लेते हैं तो नेत्र में नेत्र की ज्योतिका का संचार हो जाता है और अंदर के तीर्थों में तीर्थत्वता का जागरण हो जाता है। तो जो बाहर के तीर्थ हैं उनमें जो शक्ति विद्यमान है, वह शक्ति गुरु के पदनक का ध्यान करने से अपने अंदर की शक्तियों सहित तीनों की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसलिए उसका दर्शन किया जाता है। समझ में आ रहा है? ये 3 प्रकार की शक्तियां हुई जो जागरण की शैली है। अब जिसको दिव्यता प्राप्त करनी होगी, जिसको शक्ति प्राप्त करनी होगी, तब तो वो इसका पालन करें। नहीं तो हम बार बार सहस्त्रों बार भी तीर्थ करते रह जाएं, लेकिन वह तीर्थ निष्फल हो जाता है। वह तीर्थ निष्फल हो जाता है। वृथा तीर्थम वृथा दानम वृथा अध्ययनमेव च लोभ मोहावृतानां वै कृतं तदकृतं भवेत्। लोभ तथा मोह से यदि हम घिरे हुए हैं तब तक के हमें तीर्थों का लाभ भी नहीं होगा। तो लोगों के द्वारा किए गए तीर्थ दान अध्ययन सब व्यर्थ हो जाते हैं। उनका किया हुआ वह सारा कर्म करने के समान हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए यह तीर्थ वह फल देने के लिए सक्षम नहीं होते। तो इसलिए यदि हमें तीर्थ करना है तो कहा आंतरिक तीर्थ करें। सभी तीर्थ यहाँ समाये हुए हैं। कहा कैसे समाये हैं? तीर्थ ही नहीं, देवता भी यहाँ समाये हैं। कैसे? कहते हैं जब व्यक्ति गुरु दीक्षा ले लेता है और सारस्वत मंत्र की दीक्षा ले लेता है तो उसके बाद उसके शरीर में तीर्थ आ जाते हैं। कैसे? तीर्थ ही नहीं, देवता भी आ जाता है और साक्षात लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद नारायण भी उसके शरीर में आ जाते हैं। मालूम है सबको कि भगवान शरीर में वो तीर्थ कहाँ आ जाते हैं? तो जब भगवान तीर्थ से आएंगे
तो तीर्थ क्या कहते हैं कि हम बने ही आपके लिए हैं। हाँ? वृंदावन बना है कृष्ण के लिए, वहाँ कृष्ण ही ना रहे तो वृंदावन क्या कहेगा, हम भी उठ के चलते हैं आपके साथ। तो इसलिए वो वृंदावन में जो बैठे गोविंद हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, गोविंद। वो गोविंद और वो गोविंद की जो पत्नी है लक्ष्मी, और लक्ष्मी के साथ ब्रह्मा, सरस्वती, ये सब वो जब सारस्वत मंत्र की दीक्षा शिष्य ले लेता है तो उसके शरीर में आ जाते हैं। सबको मालूम है ना? नहीं मालूम? कहाँ आते हैं? कहा कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सबको मालूम है, सब पढ़ते हैं, हस्त का दर्शन करते हैं। यहाँ पे सभी देवी देवता तीर्थ सहित आ जाते हैं। कहा कब? जब वह इस दिव्य चेतना को चार्ज तो करे। चार्जर कौन है? गुरु मंत्र। सारस्वत मंत्र लिया नहीं तो जब देख लें तो हमें वो चैतन्यता नहीं मिलती फिर सुबह। इसलिए मंत्र के बाद जब हाथ देखा जाता है तो गोविंद भी और वृंदावन भी, लक्ष्मी भी, तिरुमला भी, श्रीरंगम भी और सरस्वती भी, इन सबका वास इसमें हो जाता। फिर कहा इनका ही नहीं होता तो जब गोविंद उठ करके आ गए, लक्ष्मी उठ करके आ गई, तो गोविंद के पीछे तो समस्त तीर्थ है, सारे तीर्थ उठ के आ जाते हैं। उनमें से देव तीर्थ है, जितने देव तीर्थ है ना, चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, ये सब फिर उस दीक्षित शिष्य के जो दीक्षा ले चुका है मंत्र की, उनके हाथ के अग्रपोर में आ जाते हैं। ये अग्रपोर को क्या कहते हैं? देव तीर्थ। जब भगवान को हम जल देते हैं, सूर्य भगवान को या देवताओं को, तो कैसे देते हैं? देव तीर्थ से। भगवान यही से स्वीकार करते हैं ना, क्योंकि भगवान का स्टेशन है देव तीर्थ। फिर जब भगवान को अक्षत चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो कहाँ से चढ़ाते हैं? देव तीर्थ से। ऐसे या ऐसे। फिर भगवान को तिलक भी लगाएंगे तो ये अग्रपोरों से ही लगाएंगे ना, ये देव तीर्थ है। इतना ही नहीं, भगवान का प्रसाद जब खाएंगे तो भी देव तीर्थ से, क्योंकि यहाँ भी भगवान है, गुरु जी यहाँ है ना, गुरु भी भगवान है। इसलिए जब प्रसाद खाते हैं तो यहाँ भी देव तीर्थ से खाते हैं। हमने कहा ना ये भी यज्ञ है, और यज्ञ में आहुति भी डालते हैं, तो वो आहुति भी देव तीर्थ से ही डालते हैं। स्वाहा इससे ही डालेंगे। तो ये क्या है? समस्त 5 उंगलियों में देव तीर्थ है। कब एक्टिव होगा? जब दीक्षा लोगे। ये देव तीर्थ है। उसके बाद कहा जब देवता चले गए, गोविंद चले गए, तो हम भी आ गए सारे तीर्थ। अब कहे जब तीर्थ आ गए तो कहे हम क्या करेंगे? तो कहे ऋषि मुनि 88,000 ऋषियों का वास भी फिर हो जाता है इसी हाथ में। कहा कैसे? तर्पण कौन कौन करता है यहाँ? कोई तर्पण किया है कभी? नहीं किया। किसी को तर्पण करते देखे हैं? वेद का विधान है, जब गया में जाकर के या घर में पितृ तर्पण करते हैं तो ऋषियों को तर्पण ना ऐसे किया जाता है। कैसे किया जाता है? ऐसे हाथ से जल लेंगे और बीच से छोड़ देते हैं। तो सभी ऋषियों का स्थान ये तीर्थ, काय तीर्थ, ये दोनों हाथों की ये जो ये होती है ना, ये भाग में ऋषियों का स्थान है। तो जब ऋषियों को तर्पण देते हैं तो ऐसे देते हैं। तो समस्त ऋषि आ गए इस काय तीर्थ में। इसको कौन सा तीर्थ कहते हैं? काय तीर्थ, ऋषि तीर्थ। ये देव तीर्थ हुआ, ये काय तीर्थ हुआ। अब इसके बाद कहे ऋषि आ गए तो पितरों को लगा हम क्या बिगाड़े हैं, हम भी जाएंगे और मानव के ही हाथ में रहेंगे, क्योंकि यहाँ गोविंद है। तो कहा ऋषियों का स्थान अंगूठे के पास हुआ। तो जब पितरों को तर्पण देते हैं तो स्वधा, ये अंगूठे से जल देते हैं ना, ऐसे पितर तर्पण देते हैं तो ऐसे करके जल देते हैं, तब पितरों को मिलता है। तो ये जो पोर होता है ये पितरों का हो जाता है, यहाँ पितर आ जाते हैं। क्योंकि नियम है ना, जब गुरु दीक्षा होती है उसके बाद ही क्या कहा भगवान शिव ने कि गुरु दीक्षा विज्ञाय सर्वम व्यर्थम भवेत प्रिय। यदि तुमने दीक्षा नहीं ली और इस हाथ से देवता को अक्षत चढ़ा रहे हो, किसी को दान दे रहे हो, पिंड दान कर रहे हो, कन्या दान कर रहे हो, धर्म का दान कर रहे हो, तीर्थ कर रहे हो, वो कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ स्थापित ही गुरु करते हैं। तो इसलिए गुरु मंत्र आवश्यक है। तो यहाँ पे तीर्थों का निवास स्थान और यहाँ पे ऋषियों का स्थान और यहाँ पे पितरों का स्थान हो गया। अब कहा निर्गुण परमात्मा, उन परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है?
कहा परमात्मा को क्या कहते हैं? परमात्मा का वास कहाँ है? जहाँ गुरु जी हैं। अत्यतिष्ठत दशांगुलम माँ, यहाँ पे भगवान है, जिसे कहते हैं गीता अध्याय 15 प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। यहाँ पे 10 अंगुल के रूप से यहाँ भगवान व्याप्त है गुरु जी, और मंत्र के रूप से भी यहाँ व्याप्त है। तो कहा यहाँ इसको कहते हैं आत्म शरीर। तो यहाँ पे आत्म तीर्थ होता है, जिसको परमात्म तीर्थ कहते हैं। वो कहाँ होता है? ये पोर, जिसको ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म तीर्थ। इसीलिए जब प्रसाद खाया जाता है तो ऐसे खाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रह्म है, ब्रह्म तीर्थ। और जब आचमन दिया जाता है ना, गुरु जी आचमन करते हैं, तो आचमन कैसे करते हैं? तो क्या कहते हैं? यहाँ बैठे गुरु रूपी ईश्वर हैं, तो इसलिए केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। क्यों कहते हैं? यहाँ नारायण है ना, इसलिए इनको देने के लिए ये ब्रह्म तीर्थ होता है। फिर कहा केवल इतना ही नहीं, जब गुरु जी का सन्निधि हो जाता है, गुरु मंत्र आ जाता है, तब उस शिष्य के दाहिने हाथ के मध्य भाग में यहाँ पे अग्नि का वास हो जाता है। किसका वास हो जाता है? अग्नि का। इसलिए बीच के स्थान को क्या कहते हैं? अग्नि तीर्थ। क्या कहते हैं? अग्नि तीर्थ। और जब अग्नि आ गई तब आकाश मंडल में स्थित अमृत मंथन करते हैं ना, कहते हैं मैं ये अमृत में मथी गई थी देवताओं के लिए, सारे देवता चले गए, वो गुरु जी ने सबको हाथ में दिखा दिया, अब क्या होगा? तो कहा अब मुझे भी गुरु जी आप स्थापित करिए शिष्यों के हाथ में। कहा अब तेरे लिए तो जगह नहीं है साथ में, सभी समा गए। अब क्या कहा? त्राहिमाम गुरुदेव, त्राहिमाम हे नित्यावतार, त्राहिमाम मुझे भी शरण दीजिए। तब वो अमृत को सोम कहा जाता है, और फिर उल्टे हाथ के बीच के भाग में सोम तीर्थ अमृत को दे दिया गया। तो ये कौन सा स्थान है? सोम। तो कहा सोम भी आ रहे हैं, तो आसुरी शक्तियां भी, तो कहा मैं मदिरा भी लेकर के आऊंगी। तो बोले क्यों? तो कहा जो गुरु दीक्षा के अधर्म का पालन करेगा ना, तो उसको मैं पाप रूप से मदिरा के फल का दे दूंगी, और जो गुरु दीक्षा का पालन करेगा उसको मैं अमृत का फल दे दूंगी। तो कहा चलो बहुत अच्छा। तो इसलिए ये पोर में सोम का वास है। तो सोम दो को कहते हैं, एक सोमरस होता है अमृत, और एक सोमरस होता है मदिरा। इसलिए दोनों का निवास स्थान यहाँ है। तो कहा प्रयोग है। कहा कैसे? तो देखो ये अग्नि है, अग्नि तीर्थ है। तो कहा जब हम यज्ञ का या व्रत का संकल्प लेते हैं तो जल कहाँ रखते हैं? बीच में, अग्नि में, अग्नि तीर्थ में, ताकि हमारा संकल्प इस यज्ञ में हो जाए, अग्नि में रखते हैं। और कहा जब गुरुजी से प्रसाद लेते हैं तो इस अग्नि तीर्थ में, इस अग्नि तीर्थ में इस सोम तीर्थ को अमृत से जोड़ देते हैं। इसको जोड़ते हैं ना दोनों हाथों से, उल्टे हाथ का स्पर्श कभी नहीं करते, लेकिन जब प्रसाद पाएंगे तो दोनों हाथ कर लेते हैं। क्यों? इसका स्पर्श इससे हो जाता है, तब अग्नि में जब अमृत रूपी सोम तपा जाता है तब वह प्रसाद महाप्रसाद हो जाता है, फिर इसे ग्रहण करते हैं। इसीलिए ये उल्टे हाथ का भी स्पर्श दाहिने हाथ से करा दिया जाता है, संकल्प में, देव कार्य में, प्रसाद में, पंचामृत में। लेकिन जब यह उल्टे हाथ का बिना इससे अटैच किए ही प्रयोग कर दिया जाता है तब वह मदिरा के समान हो जाता है, उल्टे हाथ से कर दे। इसीलिए इस हाथ का प्रयोग है। अब आपको अपने हाथ की महिमा समझ में आई? ये तीर्थों की महिमा है। इसका व्याख्यान कौन करता है? कहा प्रहलाद जी को तीर्थ का महत्व बताते हैं कि ये तीर्थ का महत्व है। तो इस प्रकार हम सभी प्रेम से, जो तीर्थ नहीं जा सकते, पहले तो गुरु जी के नख का ध्यान करें और उसके बाद फिर अपने हाथों का दर्शन करें। तो वही गोविंद, वही परमात्मा, वही आपको हाथ में है, वो आपको संचार शक्ति का कर देंगे। आप एक बार अपने डिस्चार्ज मन को उस परम चार्जर रूपी गुरु से कनेक्ट तो करिए, फिर देखिए आपके डिस्चार्जर जो डिस्चार्ज हो गए हो कैसे चार्ज हो जाता है। मोबाइल भी चार्ज करने के लिए किसी से कनेक्ट करना पड़ता है, पावर बैंक से। उसी प्रकार हम जब जीवात्मा महात्मा रूपी चार्जर से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक के मन और अंतःकरण हमारा प्रबल्य
नहीं होगा। इसीलिए तीर्थ की महिमा हुई, प्रहलाद जी से तीर्थ सुनाया जाता है। अब कहिए ये कथा तो बहुत गहन है, और देखिए कथा बहुत सारी है, बहुत बड़ी है। हम चाहें तो कथा का स्पर्श कर करके कि हम ऐसे भी सुना सकते थे कि प्रहलाद जी को व्यास जी ने, प्रहलाद जी को च्यवन ऋषि ने तीर्थ का महिमा सुनाया, और तीर्थ की महिमा सुना करके फिर वो आगे देवी की महिमा करने लगे। ऐसे भी कर सकते थे ना, अपना समय बचाने के लिए। पर इससे क्या आपको तीर्थ का महत्व समझ पाता? क्या आप अपने हाथ की महत्ता समझ पाते? क्या आप सद्गुरु की महिमा समझ पाते? कल भी हम कह सकते थे देवी महिषासुर का वध करवा करके फिर देवी की आरती गा करके जा सकते थे, लेकिन कर हमने महिषासुर का वास्तविक स्वरूप बताया। तो गुरु का काम ही है कि कथा के माध्यम से कथा में छुपे रहस्य ज्ञान को प्रकट करना। यदि जब तक कि वो प्रकट नहीं करते तब तक के शिष्य तो अज्ञानी ही रहेगा ना। तो अब आप सुना, आप लोग से हम पूछते हैं कि आप लोगों को कथा ही सुनना है कि कथा के माध्यम से ज्ञान सुनना है? वही हम सुनाएंगे कल से। ज्ञान सुनना है, कथा किसको किसको सुननी है वो हाथ उठाए कि केवल कथा सुननी। कल से हम कथा ही कथा कहेंगे, ज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि कथाक्रम बहुत सारा है। फिर कल हम निशुंभ वध करवा देंगे, कल रामकृष्ण का अवतार करवा देंगे, फिर चंडमुंड का वध करवा देंगे, फिर विश्राम करवा देंगे। हाँ, लेकिन यहाँ जो परोसा जा रहा है ना, ये मिलावट नहीं है, ये शुद्ध चीज है। और इस विशुद्ध चीज को परोसने के लिए हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा। तो हम, वक्ता का मर्यादा होता है कि वो श्रोता के अनुरूप कथा कहे। अब यदि श्रोता का मन ही नहीं लग रहा है कथा में, उसे केवल मनोरंजन चाहिए, भजन चाहिए, कथा चाहिए, वो शोरगुल चाहिए, तो फिर वक्ता को श्रोता के अनुरूप होना पड़ेगा। लेकिन यदि श्रोता ज्ञान चाहता है कि हम अपने जीवन को, अपने इस आत्म समय को सफल कर लें, सार्थक कर लें, तो हमें ज्ञान चाहिए। तो आप लोग एक स्वर से हम दो चीज कहेंगे, यदि कथा तो सब एक साथ हाथ उठाना, और यदि कहेंगे ज्ञान तो हाथ उठाना, फिर हम उसके अनुरूप ही कथा कहेंगे। ठीक है? किस किस को कथा ही सुनना है, हाथ उठाइए। अब किस किस को ज्ञान सुनना है वो हाथ उठाइए। अरे वाह, बढ़िया, ठीक। अब हमारा कहना सार्थक हो रहा है।